पास कौन सा रास्ता बचा है? बापू बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और मेरी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब इनका इलाज कहां से कराऊं? दीनानाथ की बीमारी की खबर सुनकर गांव के कुछ लोग उनका हाल जानने पहुंचे। उनमें गांव का एक होशियार लड़का चिंटू भी शामिल था। काका प्रणाम। आपकी तबीयत अब कैसी है? सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप कई दिनों से बिस्तर पर हैं। जीते रहो चिंटू बेटा। बस अब शरीर ने जवाब दे दिया है, बुढ़ापा आ गया है। काका आप हिम्मत मत हारिए। वैसे काका, रामू भैया अब जवान हो गए हैं, आप उनके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? घर में बहू आएगी तो आपकी सेवा भी करेगी। चिंटू बेटा, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन घर की हालत तो देखो। घर में खाने को अन्न नहीं है। बहू को इस झोपड़ी में लाकर भूखा थोड़ी मारूंगा। आपकी बात भी 100 आने सच है काका। भगवान ने आप दोनों पर बहुत बड़े दुख डाल दिए हैं। चिंटू की बातें सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। रामू भी अपनी इन परिस्थितियों से हारता जा रहा था। एक दिन वह निराश होकर अपने सूखे खेतों की मेड़ पर बैठा था। पता नहीं इस माटी में ऐसा क्या दोष है जो ये कुछ भी उगलने को तैयार नहीं है। रामू ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और उसे ध्यान से देखा। मिट्टी तो एकदम मुलायम और अच्छी है, फिर फसल क्यों जल जाती है? उधर बापू मौत से लड़ रहे हैं और मेरे पास एक ढेला नहीं है। अब मैं क्या करूं? रामू जब अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, तभी गांव का एक और व्यक्ति सुक्खा वहां से गुजरा। रामू की हालत देखकर वह उसके पास आ गया। अरे रामू भैया, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? सुक्खा भाई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। खेत में फसल नहीं है, घर में बापू बीमार है, चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अरे रामू भैया, इतनी जल्दी हार मत मानो, बुरा वक्त कट जाएगा। तुम एक काम करो, इस बार फिर से नए सिरे से खेती शुरू करो। सुक्खा भाई, बिना पैसों के खेती कैसे करूं? बीज खरीदने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यही तो सबसे बड़ा रोना है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? गांव के लाला जी किस दिन काम आएंगे, उनसे कुछ कर्जा ले लो और फसल कटने पर लौटा देना। लाला जी से कर्जा? अगर उन्होंने मुझे गरीब समझकर धक्के मार दिए तो? अरे एक बार हवेली जाकर बात तो करो रामू, हो सकता है वो तुम्हारी मजबूरी समझ जाएं। सुक्खा की यह बात रामू के मन में बैठ गई। वह हिम्मत करके लाला